बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव तेरी जय हो, तेरी जय हो। तो बाकी तो देखो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। सीरियल में जो खास खास सीन होंगे समझाने के, वो मैं आपको दिखा के समझाऊंगी। जब सुविधा हो जाएगी तो मैं दिखा के समझाऊंगी। तो अब गोकुल का काम उनका जो है समाप्त हो जाता है। तो फिर गोकुल से कहाँ आते हैं वो? वृंदावन में। जब हमारी गौ रूपी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती है, शुद्ध हो जाती हैं, तो उसका क्या रूप होता है? वृंदावन। तब परमात्मा वृंदावन में आते हैं गोपियों के साथ राज रचाने। तो वो गो जो है हमारी गोपियां बन जाती है, जो कृष्ण से प्रेम करती हैं गोपियां। तो प्रेम कब होगा? जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकते परमात्मा से। जब इसमें शुद्धता आएगी, शीतलता आएगी, तभी जाके हम प्रेम कर पाएंगे। तो वो गो जो है फिर गोपियां बनती हैं वो वृंदावन की। तो वृंदा माने, वृंदा कहते हैं तुलसी को। तुलसी का क्या काम होता है? शीतल करना, शांत करना। औषधि का काम करती है तुलसी। तो वृंदा से, उस औषधि से उनका हर चीज ठीक हो जाती है, शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है। तो तुलसी का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपने वृत्तियों को शीतल कर दो, शांत कर दो। उसे वृंदावन कहते हैं। अब तुलसी को भी इसी समझ में ना आने की वजह से तुलसी को पूजा जाता है घरों में। तो तुलसी भी वो अंदर की है, वृंदावन सब अंदर हो जाता है। वो एक साधक के, वो वृंदावन भी हमारे अंदर है। देखो, जब हनुमान जी विभीषण के घर में, घर की छत के ऊपर से जाते हैं लंका में, तो विभीषण के मकान पे तुलसी के पौधे की आकृति दिखती है ना, तुलसी का पौधा दिखता है ना, तो उसी से समझ जाते हैं कि ये तो कोई भगवान का ही भक्त है। तो तुलसी की छाप जिस पे पड़ेगी वो परमात्मा रूपी भक्ति तो होता है। उसी से पहचाना था हनुमान ने फिर उनके गए कक्ष में ब्राह्मण का रूप बना के। तो यही तुलसी हमारे अंदर की वृंदावन है। जब हम अपनी वृत्तियों को शांत कर देते हैं, शीतल कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, वही वृंदावन है। वही फिर गोपियाँ उनके साथ रास लीला करती हैं। वहाँ लीला लीला होती है। हाँ? अच्छा, राधा बरसाने की थी, बरसाने की राधा। प्रेम कहाँ बरसता है? आंखों में। प्रेम कहाँ बरसता है? आंखों में। तो आंख ही तो बरसाना है। आंखों से प्रेम में आंसू टपकते हैं ना।
कोई बाहर का प्रेम करने वाला हो तब भी आंसू टपकते हैं, जब बहुत गहरा प्रेम हो जाता है, उससे बिछड़ जाते तो रोता ही रहता है अपने प्रेमी के ना मिलने पर। तो जैसे आंसू वो टपकते हैं, वही तो राग पैदा करता है। राग राधा है, बरसाना हमारी आंखें। आंखें ही तो बरसती है ना, वही बरसाना है। जब तक आंखें नहीं बरसेगी परमात्मा के प्रेम में, देखो प्रकृति का प्रेम भी हमें सिखाने के लिए है, वहीं से सीखते हैं हम प्रेम करना। जब बाहर के प्रेम से तृप्ति होगी तभी परमात्मा के प्रति प्रेम जागेगा। जब बाहर से इंसान दुखी होगा तो परमात्मा में फिर कहाँ मन लगेगा उसका। तो प्रकृति हमें सिखाने के लिए है। इसलिए किसी के प्रेम में भी बंधन मत लगाओ। क्योंकि प्रेम परमात्मा का रूप है। तो बरसाने की राधा थी, बरसाना हमारी आंखों का बरसना, तभी राग पैदा होता है परमात्मा के लिए। आंखों में तड़प पैदा होती है, रोना आता है, बेचैनी परमात्मा को मिलने के लिए, तो वो बरसाना हमारी आंखें हैं। तो बरसाने की राधा थी ना, वो बरसाना है। आंखों का बरसना, प्रेम में तो आंसू बरसते हैं ना, तो वही बरसाने की राधा थी वो। अच्छा, अब वृंदावन, अब वो कृष्ण गाय चराते थे, तो जो हम अपनी गाय को परमात्मा के हवाले कर देंगे, अपनी इंद्रियों को परमात्मा के हवाले कर देंगे, तो वही तो गाय हमारी चराते हैं, तभी तो उन्हें गोपाल कहते हैं। गौ को वही तो पालते हैं, फिर शुद्ध बना के भेजते हैं हमारी गौ को, हमारी इंद्रियों को, इसलिए उनका नाम गोपाल है। ना कि वो बाहर की गायों को पालते थे वो। ये सब कहानियों में उलझाया हुआ है, इसे समझो। वस्त्र चुराना मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गोपियों के वस्त्र चुराते थे वो। तो वस्त्र चुराने का मतलब यह है, जो आत्मा परमात्मा से मिल गई तो ये शरीर रूपी वस्त्र परमात्मा चुरा लेते हैं, फिर उसे वस्त्र नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलता, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो वो वस्त्र चुराना है। परमात्मा निराकार हैं, आकार रूप में उनको इसलिए दिखाते हैं कि निराकार रूप हम दिखा नहीं सकते, रूप उनका निराकार है, लेकिन कहानियों के रूप में उसका साकार रूप दिखाने का मतलब यही है कि आप लोगों की श्रद्धा बढ़े परमात्मा के लिए। बाकी ऐसे रूप में परमात्मा नहीं आते, वो साकार रूप तो साधक का होता है, उस साधक के अंदर ही परमात्मा प्रकट होते हैं। तो उन्होंने परमात्मा को अलग अलग दिखाया है करके, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही कबीर हैं। कबीर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे लास्ट में। ये अलग अलग नहीं है, ये एक है।
तो परमात्मा निराकार है और साकार है इंसान। चतुर्भुज उसे क्यों कहते हैं? इंसान की दो भुजा, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, उसकी दो भुजा चतुर्भुज हो गया हो। तो असली रूप उनका चतुर्भुज का इसलिए है कि दो साधक के भी दो होते हैं हाथ, और दो परमात्मा के लगा लो, अंदर ही तो परमात्मा प्रकट हुआ। तो इसलिए उन्हें चतुर्भुज कहते हैं। उनकी भुजाएं दिखती नहीं है, हमारी भुजाएं दिखती है। लेकिन जो साधक होगा वो पहचानेगा कि मेरी भुजाओं के साथ साथ वो भुजा और भी है। उसी की अनंत भुजाएं बन जाती हैं। जब अनंत देवी देवताओं को पहचान लेता है तो उनकी भी भुजाएं उसमें लग जाती हैं। तो पहचान के ऊपर है सब। तो इसे जानो। देखो अब लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल का क्या मतलब है? जो आज घर घर में लड्डू गोपाल बरस रहे हैं कि जिसे देखो लड्डू गोपाल को ला रहा है, उसी की पूजा हो रही है, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, गर्मियों में गर्मियों के, सर्दियों में सर्दियों के, कहीं बेड बना रहे, कहीं मच्छरदानी लगा रहे, कहीं उनके छोटे छोटे बर्तन ला रहे, कहीं उनके लिए हार बना रहे, कहीं श्रृंगार बना रहे, कहीं कुंडल बना रहे, कहीं मुरली बना रहे सोने की चांदी की। हैं? ये अज्ञानता छोड़ो, लड्डू गोपाल का मतलब समझो क्या है। स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, बताओ लड्डू गोपालों की, बच्चों की तरह पालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, बताओ खाते हैं वो? इस शरीर में परमात्मा है, इसी शरीर में वो, इसी शरीर से वो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, हर काम परमात्मा करता है वो इस शरीर में रह के। अगर जो परमात्मा आत्मा के साथ निकल जाए, क्या तुम खा सकते हो? क्या तुम पी सकते हो? क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो? क्या तुम संभोग कर सकते हो? क्या चल सकते हो? कुछ भी काम कर सकते हो? शरीर तो तुम्हारा रहता है, उसमें से परमात्मा और आत्मा ही तो निकल चली जाती है। तो कौन कर रहा है इस काम को? परमात्मा। तुम खाना खाते हो, कौन खा रहा है? परमात्मा। पानी पीते हो, कौन पी रहा है? परमात्मा। इस शरीर की कोई हस्ती नहीं है, उस हस्ती को पहचानो, उस परमात्मा से इस शरीर की हस्ती है। जब तक परमात्मा है तब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारा शरीर जिंदा है। जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन इस शरीर से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शरीर तो, शरीर के मोह में इतना मत फंसो, ये शरीर भी एकदम साथ छोड़ देता है। अब देखो, जीते जी भी परमात्मा भी हो, आत्मा भी हो, जब जब शरीर बढ़ने लगता है, बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, जवान रहते हो तब तक काम करता है, जब बुढ़ापे की ओर जाते रहते हो
क्योंकि शरीर का तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही प्रकृति है। परिवर्तन किसका नहीं होता? आत्मा का और परमात्मा का। तो शरीर का तो परिवर्तन होगा, शरीर तो प्रकृति का है। जब बुढ़ापे की ओर शरीर जाता है तो देखा होगा आपने, जो हमारे काले बाल हैं ये भी सफ़ेद हो जाते हैं। आँखों से दिखना कम हो जाता है, कहीं इसमें मोतिया आ जाता है, कहीं कुछ भी। उम्र बढ़ती रहती है, आँखों से दिखना कम हो जाता है, ज्योति भी आँखों की चली जाती है। कानों से सुनना कम हो जाता है, नाकों से सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है, बोलने की शक्ति भी कम हो जाती है। देखें बूढ़े आदमी कितनी बात करते हैं, जवान कितनी बात करता है, बच्चा कितना बात करता है, बूढ़ा आदमी कितना बात करता है, उस पर बोला भी नहीं जाता। तो मतलब की बात करता है वो, आवाज़ भी उसकी कांप जाती है बुढ़ापे में। हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं बुढ़ापे में। ये शरीर को तुम अपना मान रहे हो ना, ये सब जीते जी तुम्हें सिखा रहा है कि शरीर से इतना लगाव मत करो, इस शरीर तुम्हारा नहीं है, आत्मा का पिता परमात्मा है, उससे मिलो। ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, कहीं गुर्दे काम करने बंद कर देंगे, कहीं किडनी खराब हो जाएगी, कहीं दस्त लग जाएंगे, कहीं भूख बंद हो जाएगी। ये सारे काम होते चले जाते हैं। फिर कहीं हाथ टूट जाएगा, कहीं पैर टूट जाएगा, कहीं भी फ्रैक्चर आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। टूटता फूटता रहता है शरीर। अस्पतालों में देखते हो ना जाके, क्या हालत होती है शरीर की। आत्मा को टूटा फूटा देखा है किसी ने? परमात्मा को टूटा फूटा देखा है किसी ने? तो इस शरीर के संबंध को अपना मत समझो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा हो, आत्मा। अपने आप को पहचानो, पूछो अपने आप बार बार कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो एक दिन तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा तुम कौन हो। कभी एकांत में जाके पूछा अपने आप से मैं कौन हूँ? मरने के बाद इंसान ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना कुछ करता है। क्या हो जाता है आत्मा के बिना? जो 5 तत्वों का पुतला बना वो 5 तत्वों में मिल जाता है। तो ये शरीर कुछ नहीं है। तो लड्डू गोपाल, आप बताओ, आप जो उसका एडमिशन स्कूल में करवा रहे हो, परमात्मा अनपढ़ है? तुम्हारे पढ़ाने लिखाने से पढ़ेगा नहीं। तुम्हारी बुद्धि के साथ साथ वो बुद्धि पैदा करता है। पढ़ाई लिखाई शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, परमात्मा के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो लड्डू गोपालों को स्कूल में भेजते हो, कितना पढ़ लिख के आते हैं बताया उन्होंने आपको? कोई कविता सुनाई, ABCD सुनाई? अब पहले तो चलो, अब से 1-2 साल पहले लड्डू गोपाल ही आते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ राधा भी लगा दी।
कि राधा कृष्ण के साथ होनी चाहिए, तब परमात्मा जल्दी खुश होते हैं। तो राधा भी साथ साथ में लाने लग गए लोग, डलियों में लेके घूमने लग गए घर घर। जहाँ भी जाते हैं दक्षिणा मिलती है, 10 रुपए की मिलाई, कोई 20 रुपए की मिलाई। कहीं कीर्तन में जाते हैं तो लड्डू गोपाल को साथ ले जाते हैं, लाते हैं पैसे इकट्ठा करके, मिलाई दी। यह है तुम्हारी भक्ति लड्डू गोपाल की। चलो छोड़ो, उसके बारे में तो जितना कहूँगी उतना ही थोड़ा ही होगा। लड्डू गोपाल का मतलब ये है, जैसे आपने कहा शादी का लड्डू, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। सुना होगा ना आपने बहुत। तो वासना रूपी लड्डू है यो। गो में ही है ना लड्डू, गोपाल। इंद्री तो है वो भी, गो माने इंद्रिया। लड्डू फूटते हैं ना जब बहू घर में आती है, लड़के के लड्डू फूटते हैं, लड़की के भी लड्डू फूटते हैं पति से मिलके। तो वही तो लड्डू है, वो खुशी का लड्डू है वो। और खुशी किस चीज की है वो? रोटी कपड़ा मकान तो उसको अपने घर में भी मिलता है, परिवार। तो बाहर कौन सा खुशी का लड्डू तो होता है वो, आप खुद समझ लो। वो है वो लड्डू गोपाल। गो में ही तो वो लड्डू है, और पालता कौन है? परमात्मा। उसे कहते हैं लड्डू गोपाल। जो साधक परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके लड्डू को परमात्मा पालते हैं, फिर संभालते हैं। वो लड्डू गोपाल है वो। जो तुम बच्चा समझ के पालते हो वो लड्डू गोपाल कुछ नहीं है। वृंदावन की कहानी, गाना भी एक भजन है। एक बार वृंदावन में आके तो देखो, दुनिया को मन से हटा के तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, इस दुनिया को मन से हटा कर तो देखो। तब तक दुनिया में भटकते रहोगे ना तो भगवान से मन नहीं लगेगा। एकांत में आना जरूरी है। तो दुनिया में भटकना छोड़ दो, उलझना छोड़ दो, दुनिया से मन हटा दो अपना, परमात्मा से मन जोड़ो, तब परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा जिसको भी मिला है ना एकांत में मिला, भीड़ में कभी किसी को परमात्मा नहीं मिलता। संसार में रहकर संसार से अलग होना ही संन्यास है। उसी को संन्यास कहते हैं। संसार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, फिर संसार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा, उसे जानने की कोई जरूरत नहीं होती। एकांतवास सिर्फ परमात्मा को जानता है वो, सिर्फ, और कुछ उसके सिवा कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। यही अज्ञातवास है। अज्ञातवास किसी को ना जानना, वास यानी एकांत में परमात्मा में ही वास करो। सब दुनिया को छोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो, मोह माया को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, त्याग। वही अज्ञातवास है। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता अज्ञातवास में। मैंने जो कुछ प्राप्त किया इसी घर में रह के प्राप्त किया।
सिर्फ एकांत को चुना मैंने, बाहर भटकना घूमना सब छोड़ दिया। परमात्मा मेरे लिए बाहर के जो जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे लिए अज्ञात हो गए। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। तब जाके मैंने परमात्मा को जाना है। तो अज्ञातवास के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। कि कहानियों में आपने सुना कि वन में जाने वनवास वन में होता है। अरे वन भी तो हमारे अंदर है। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया इसी घर में किया, इस संसार में रहते हुए संसार से अलग होके किया। तो जहाँ जंगल में भी कहीं जाओगे तो ये जंगल अंदर का भी वहीं जाएगा साथ में। तो अब देखो मैंने प्राप्त किया, मेरी वाणी से आपको पता चलता है कि नहीं चलता है कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया। ये ज्ञान मुझे कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। मैंने तो कोई पोथी पुराण भी पढ़ी नहीं है आज तक। तो इसे जानने का ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा। इससे तो आपको पता चल गया होगा ना कि कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं। चलो काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं अगली वीडियो में इसके बाद की बताऊंगी। आपने मुझे से इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।